जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी थी परीक्षा के रिजल्ट में जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण रिजल्ट नहीं आ पाया है या 1 नंबर से या 2 नंबर से छूट गए हैं, वो छात्र प्रयास कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी किया जाए। तो आपको बता दें सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब जारी किया जाएगा और किस कंडीशन में जारी किया जाएगा। आप सबसे पहले ये जान लें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए तो सबसे पहले जो अभी का जो रिजल्ट प्रोसेस है टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में तीनों में आपने देखा है रिजल्ट जो है वो डीवी के मतलब डीवी से पहले जारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी सब रिजल्ट जारी हुआ है तो रिजल्ट के बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डीवी में जो रिक्ति होगा, जो रिक्ति खाली होगा, जो पद खाली होंगे, कुछ पद तो खाली होंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट में एरर के कारण होंगे या कुछ अलग जो कारण हो सकते हैं उनके कारण भी पद कुछ खाली होंगे। ठीक है, और पहले से भी रिक्ति बचा हुआ है। ठीक है, 19,842 जो पद था लेकिन उसमें रिजल्ट जो दिया गया है 18,600 का ही रिजल्ट आपको दिया गया है, तो उसमें भी पद खाली है हो सकते हैं किसी अन्य कोटि के होंगे। ठीक है, अन्य कोटि के जो छात्र नहीं मिले होंगे, तो डीवी के बाद जो रिक्ति होगा, रिक्ति डीवी के बाद जो खाली होगा उस पद पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन आपको एक चीज जानना जरूरी है कि बीपीएससी के ये अधिकार में नहीं आता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना बीपीएससी के अधिकार में नहीं आता है। ये बीपीएससी अपने कई इंटरव्यू में भी बोल चुका है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना मेरे अधिकार के क्षेत्र से बाहर है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए शिक्षा विभाग आदेश देता है। अगर शिक्षा विभाग चाहेगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी किया जाए और जो 1 नंबर 2 नंबर या डेट ऑफ बर्थ के कारण जिनका रिजल्ट रुक गया है उनका रिजल्ट हो जाए, हालांकि आपका होगा तो किसी अन्य का भी उस लाइन में चला आएगा क्योंकि आपके नीचे भी बहुत सारे छात्र रहते हैं, लेकिन जो है कुछ छात्रों का उससे हो सकता है और जो सीट बचा हुआ है वो कहीं ना कहीं कुछ सीट जो है वो भर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री के बाद सबसे बड़ा जो दुख का समय है वो है ईडब्ल्यूएस के साथ जो हो रहा है। ईडब्ल्यूएस जो छात्र हैं वो काफी नाराज हैं, काफी ज्यादा संख्या में इनका सीट को काटा गया है, यानी कह सकते हैं 50% सीट इनका जो है वो कट गया ईडब्ल्यूएस वाले छात्र का, जिससे कि उनका कटअप जो है वो ओबीसी के बराबर चला है, जो कि ओबीसी से कटअप जो है ईडब्ल्यूएस का कम रहता था, ओबीसी से कटअप ईडब्ल्यूएस का कम रहता था। टीआरई 1 में भी देखे होंगे और टीआरई 2 में भी देखे होंगे ओबीसी से ईडब्ल्यूएस का कम रहता है, लेकिन इस बार कहेंगे तो नंबरिंग में तो सेम है लेकिन डेट ऑफ बर्थ में ईडब्ल्यूएस का ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं कटअप जो है वो ईडब्ल्यूएस का ही ज्यादा है। अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखेंगे दोनों का स्कोर हालांकि 74 इसका भी है 74 इसका भी है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ इसका ईडब्ल्यूएस का ज्यादा है, यानी ईडब्ल्यूएस का कटअप इस बार डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि सीटों में कटौती की गई है। और रह गई बात, अब जो छात्र फेल कर चुके हैं, असफल कर चुके हैं, वो टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत छात्र बोल रहे हैं कि टीआरई 4 नहीं होगा, सांत्वना दे रहे हैं, गलत है। आपको बता दें टीआरई 4 को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, टीआरई 4 होने से कोई रोक नहीं सकता है, और इसमें जो है आपको पहले ही बताया गया है कि 1,34,000 वैकेंसी है, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। और आपको इसमें पीआरटी के जो छात्र हैं काफी संख्या में है, पीआरटी में ही आपको लगभग 40,000 पद आपको मिलेंगे, 40,000 मिलेंगे, लेकिन आवेदन भी अब से दुगुना होगा, इस बात को भी मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे टीआरई 3 में आपने आवेदन देखा है कि 1,60,000 था, लगभग 1,60,000 आवेदन था, लेकिन इसके बाद आप देखे होंगे पीआरटी की बात बोले तो 2 सीटेट हुआ है, 2 सीटेट, एक सीटेट का तो रिजल्ट आ चुका है और एक सीटेट दिसंबर है, उसको भी लिया ही जाएगा क्योंकि जो टीआरई 4 का जो विज्ञप्ति है वो आपको जनवरी तक जारी होगा, इससे पहले जारी नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों सीटेट मिलाकर भी आप कह सकते हैं लगभग 1 लाख छात्र जो है वो आवेदन बढ़ेगा, नया आवेदन। ठीक है, इसमें से कुछ घटेगा भी 18,000, लेकिन उसको 9 मान के चलिए, वो 9 के बराबर है, यानी 2.5 लाख जो है वो आवेदन लगभग आप मान के सकते हैं। 2.5 लाख छात्र जो है वो आवेदन पीआरटी में करेंगे और 2 लाख के आसपास जो होगा प्रेजेंटेशन हो सकता है, तो लगभग 40,000 सीट है, सीट दुगुना जाएगा, आवेदन दुगुना जाएगा। इस चीज का कहने का मतलब है जो भी आपका कंपटीशन है वो टीआरई 3 के मुकाबले में है। तो टीआरई 3 में जो भी आपने देखा होगा जिन जिन कैटेगरी को नंबर लाना पड़ा है, कटअप जितना है उससे थोड़ा 1-2 नंबर ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको मानना होगा कि आप जो तैयारी करना है
किस हिसाब से करना है, कितने स्कोर लाना है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करना होगा। आपको कितनी मेहनतों की जरूरी है। आपने देखा होगा कि पहले थोड़ा और कैटेगरी में देखते होंगे, SC और ST वाले को तो बल्ले बल्ले है, सिर्फ पासिंग मार्क्स पर इन लोगों को जॉब हो गया, क्योंकि रिक्ति इन लोगों का बढ़ गया था पहले से। और आने वाला भी समय अगर आप देखेंगे TRE 4 में भी, तो SC को ज्यादा इंकरेज नहीं करेगा, वही 45 तक मैक्सिमम जाएगा, तो 45 तक नौकरी उनको हो सकता है। तो इनके लिए तो एक सेफ जोन है कि आप 40% नंबर लाकर भी नौकरी आप ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे मुश्किल जो होता है वो होता है UR, EWS और OBC। ये 3 जो कैटेगरी है वो काफी टफ है। इसके बाद हालांकि थोड़ा इससे नीचे EBC भी है, लेकिन इस तीनों कैटेगरी का बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। इस ज्यादा कैटेगरी का बहुत ज्यादा मुश्किल है, समय लगता है। आप कह सकते हैं एक प्रकार हम इस प्रकार कर देते हैं, जैसे कि UR OBC जो है वो लगभग टक्कर में रहता है, और EWS और EBC ये दोनों टक्कर में रहता है, ठीक है, ये मान के चले, ठीक है। तो UR OBC का तैयारी जो होगा आपको 85 नंबर का लिए तैयारी करना होगा, OBC 80 पार के लिए तैयारी करना होगा, UR के लिए 85 पार की तैयारी करना होगा। तो अगर आपका नंबर इतना नहीं आता है तो आपकी नौकरी नहीं होने वाला है, इस चीज को आप मान के चलें, ठीक है। और TRE 4 में तैयारी ऐसा करें जो कि आप स्कोर हाई ला सकते हैं। साथियों, कोई ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, सब हो जाएगा। सीट जितना रहेगा उतना ही नौकरी होगा। उसके बाद तो कंपटीशन काफी हाई होने वाला है, तो इस चीज को आप लोग समझेंगे तो तैयारी उसी ढंग से करें। इससे 2 नंबर 4 नंबर जो है वो कटअप ज्यादा ही रहेगा TRE 4 में, क्योंकि छात्र बढ़ेंगे, कंपटीशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे ही नया कोई अपडेट आएगा तो हम आपके सामने लाएंगे एक नए वीडियो में। अभी जो प्रोसेस है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी कोई चर्चा नहीं है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी चर्चा भी होगा तो वो होगा आपको दिसंबर में, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। अभी कोई इसका चर्चा नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।